हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अरुण बालियान आपके अपने चैनल लॉजिकल मैथ्स बाय अरुण बालियान में आपका स्वागत करता हूं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चे जुड़े और अच्छे कंटेंट पढ़ सकें। आज हम पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक जिसका नाम होगा पाइप एंड टंकी, नल या होज। बहुत अच्छा टॉपिक है, इसके क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आइए समझते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन इस टाइप में इस चैप्टर में हो सकते हैं, किस प्रकार हम इसको डिफाइन कर पाएंगे। ऐसा सबसे पहले मैंने आपके लिए एक डायग्राम बनाया, बहुत अच्छा डायग्राम बनाया मैंने भाई। थोड़ी अच्छी आर्ट नहीं है पर थोड़ा मैंने आपको बहुत अच्छा डिफाइन करने के लिए कोशिश की है। सबसे पहले क्या मैंने नल दो प्रकार के होते हैं। नल क्या होता है? दो प्रकार के नल होते हैं। नल दो प्रकार के होते हैं। नल एक तो होता है पानी भरना, एक तो जो टंकी होती है, एक तो टंकी में पानी भरता है, ठीक है। ये इसका नाम है टंकी। ये क्या है? टंकी है। एक तो नल पानी भरता है टंकी में, एक नल जो होता है टंकी से पानी निकालता है, ठीक है। ये दो पूरे चैप्टर में यही दो कंडीशन होगी। एक नल पानी को भरेगा, एक नल पानी को खाली करेगा। एक टंकी खाली करेगा, एक तो अब मानो एक नल जो है टंकी को भरता है, एक नल जो है टंकी को खाली करता है। ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये मैंने ये बॉक्स है, यहाँ से ये पानी अंदर गया, यहाँ से ये पानी भर गया। इसके बाद ये ब्लैक वाला, ये रेड वाला है, इससे पानी बाहर जा रहा है, ये पानी बाहर जाएगा। जब पानी भरा जाएगा तो पानी भरना प्लस एक्स होता है। जब पानी नल भरेगा तो प्लस का साइन आएगा। पानी खाली करना, जब पानी खाली किया जाएगा तो माइनस का साइन आएगा। इसका माइनस का साइन आएगा। आपको एक बात बताता हूँ, जब आप कोई नल मान के चलो, एक किसी का नल जो है, नल एक नल एक टंकी को 15 दिन में भरता है, दूसरा नल उसी टंकी को 10 दिन में खाली करता है। जो नल भर रहा है उसमें पॉजिटिव साइन, जो नल खाली कर रहा है, कम मतलब बाहर निकाल रहा है, उसमें नेगेटिव साइन, ठीक है। ये आपको करना है। आपको हो गया प्लस साइन, नेगेटिव साइन। इसके बाद आपको मैंने एक क्वेश्चन के तौर पर आपको डिफाइन करा है। ए एक्स दिन में भर रहा है, बी वाई दिन में भर रहा है। ए जो है एक्स दिन में टंकी भर रहा, बी जो है वाई दिन में टंकी भर रहा। दोनों मिलकर एक्स वाई में कर रहे, दोनों का हमने एलसीएम लिया है। तो एफिशिएंसी दोनों की क्या होगी? एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई। ये इसका फॉर्मूला होता है भाई। आपने जितने भी मैंने आपको टाइम एंड वर्क है, मैंने टाइम एंड वर्क आपको बिल्कुल कंप्लीट चैप्टर पढ़ा है, बिल्कुल जीरो से लेकर हाई सीजल में तक के मैंने आपको सवाल कराए हैं। तो आप टाइम एंड वर्क को अच्छे से देखिए। टाइम एंड वर्क अगर अच्छे से आप देख लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने टाइम एंड अच्छे से पढ़ा तो आप पाइप एंड टंकी चैप्टर को बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे वे में पढ़ पाओगे, ठीक है भाई, ठीक है। तो आप इस डायग्राम को एक बार फिर से समझ लेते हैं किस प्रकार हमने किया है। जहाँ पे टंकी भरना वहाँ पे प्लस, जहाँ पे टंकी खाली करना वहाँ पे माइनस का साइन आएगा। ये डायग्राम था मेरा, और कुछ से आपको समझाने का पर्पज नहीं था भाई। ये था आप सभी का एक माइंड में इमेज फिट हो जाएगी। जो भरता है वो प्लस आता है और जो खाली करता है वो माइनस होता है। बस आपको इतना ही समझना, इससे ज़्यादा पाइप एंड टंकी में कुछ रूल अप्लाई नहीं होगा। बिल्कुल टाइम एंड वर्क की कंसेप्ट है। आपको जिसने भी मुझसे टाइम एंड वर्क अच्छे से, हमने मेरी वीडियो देखी, आपने पहले वाली वीडियो टाइम एंड वर्क की, उससे अधिक ही, उससे जितना आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा है, बिल्कुल कंसेप्ट सेम टू सेम एडिटिव, बिल्कुल सेम टू सेम एडिटिव इसमें यूज होगी, ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से। आप इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। नल ए तथा बी किसी टंकी को 10 और 15 दिन में भर सकते हैं। दोनों मिलकर कितने मिनट में भरेंगे? इस टंकी, जो टंकी दी गई है, दोनों मिलकर कितने मिनट में भरेंगे? टंकी जो है कितने दिन में भर सकती है, ये बताना आपको। पाइप ए एंड बी कैन डू फिल ए टैंक इन 10 and 15 minutes रेस्पेक्टिवली। हाउ मनी डेज की जगह हाउ मनी मिनट आएगा यार, थोड़ी सी मैंने मिस्टेक कर दिया। हाउ मनी मिनट फिल द टैंक इन ए एंड बी। दोनों मिलकर ए और बी इस टैंक को कितने मिनट में भर सकते हैं? हमको ये बताना, कितने घंटे में, कितने मिनट में भर सकते हैं। ऐसे सबसे पहले हम लिखेंगे ए कितने दिन में कर रहा था भैया? 10 दिन में भर रहा था। टैंक बी कितने दिन में भर रहा था? 15 दिन में भर रहा था। हमने दोनों का एलसीएम लिया, हम दोनों का एलसीएम लेंगे। मैंने आपको बता रखा है कि एलसीएम कैसे लेते हैं। एलसीएम, इन दोनों का हम एलसीएम किस प्रकार लेंगे? जो डिजिट बड़ी होगी, ए के पास, बी के पास, जिसके पास बड़ा नंबर होगा उसका मल्टीपल लिखते हैं।
15 बड़ा नंबर है, 15 जो है बड़ा नंबर है, 15 को हम ऐसा मल्टीपल चूज करें तो 10 से डिवाइड और 15 से डिवाइड हो, ऐसा मल्टीपल क्या होगा 30 होगा। ऐसा मल्टीपल क्या है, ऐसा मल्टीपल है 30 हमारे पास। 10 से कितनी बार भैया 3 बार, 15 से कितनी बार हमारे पास 2 बार। 2 बार हो गया यहाँ तक। जो ये आया है इसको क्या बोलते हैं हम, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बोलते हैं भैया इसको, कार्य अक्षमता। ये क्या है, कार्य अक्षमता होगी। ये कितने कार्य अक्षमता कितने समय में करेगा, ये होगी जो इसको बोलते हैं ये होता है समय, मतलब टोटल वर्क, कुल कार्य, कुल कार्य होता है, मतलब कुल कार्य कितने टंग की जो है कितने समय कुल हो गए, कितना वो ये होता है वो। ठीक है, इसके बाद हो गए यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। इसके बाद क्या करना है आपको, दोनों मिलकर, तो ए एच बी लिखेंगे मैं, ए प्लस बी, दोनों की हम एफिशिएंसी काउंट करेंगे, कितनी है 3 प्लस के 2, कितनी होगी एफिशिएंसी भैया, दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो चुकी है 5, दोनों की एफिशिएंसी हो चुकी है। कार्यक्षमता दोनों की कितनी हो चुकी है 5 हो चुकी है। कार्यक्षमता कितनी हो चुकी है दोनों की 5, कितनी हो सकती है दोनों की कार्यक्षमता कितनी हो चुकी है 5 हो चुकी है। इसके बाद क्या करेंगे हम, ए एंड बी के हमको टाइम निकालना है कितने समय में, तो ए प्लस बी इक्वल टू टोटल टाइम, टोटल वर्क जितने समय वो भरना था, कितना था हमारे पास 30 था, 30। एफिशिएंसी कितनी थी दोनों की 5 थी, तो 5 से हमने इसको कट किया, कितना आ गया 6 आवर, 6 मिनट आ गया, 6 मिनट या 6 मिनट आ चुका है, 6 मिनट। और में था क्वेश्चन तो मिनट में था, 6 मिनट आ चुका, कितना आ चुका है 6 मिनट आ चुका है। क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन ए था 6 मिनट, 6 मिनट में टंकी भर जाएगी। बहुत अच्छा सवाल था, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया। ए 10 दिन में कर रहा था, बी 15 दिन में, दोनों का जैसे हमने 3 बार या 2 बार, दोनों के एफिशिएंसी निकालेंगे। ये जो होते हैं कार्यक्षमता बोलते हैं, क्या बोलते हैं कार्यक्षमता एफिशिएंसी। ए प्लस बी 5 होगी, ए प्लस बी 30/5 इक्वल टू 6, कितने मिनट हो चुके 6 मिनट में टंकी जो है भर जाएगी। फाइनली जो हमारी टंकी कितने 6 मिनट में टंकी हमारी भर जाएगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, नल ए तथा बी किसी टंकी को क्रमशः 30 और 40 मिनट में भर सकती है। यदि दोनों नल एक साथ चालू कर दी जाए तो टंकी कितने समय भरेगी, इसका सवाल है। पाइप एंड बी कैन fill the tank 30 and 40 minutes if pipe and B can start together. Find the time fill a tank A और B द्वारा टंकी कितने समय, दोनों मिलकर अगर टंकी को भरते हैं कितने दिन में भर सकते हैं, ये बताना है हमको। आइए समझते हैं क्वेश्चन किस प्रकार हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे नल ए कितने दिन में कर रहा 30 दिन में, नल बी कितने दिन में कर रहा भैया 40 दिन में। अब हम क्या करेंगे, दोनों का हम लेंगे एलसीएम। क्या करेंगे हम, दोनों का एलसीएम लेंगे, हमें दोनों का एलसीएम लेना है। मैंने आप एलसीएम बता रखे कैसे हम एलसीएम ले सकते हैं। जिसके पास बड़ा नंबर होता है, जो गणित टाइम में बढ़ता है, उसका ऐसा मल्टीपल चूज करेंगे तो 30 से बटे 40 से करेंगे। 40 दूनी 80, 40 कम 40, 40 दूनी 80, 40 थे 120, तो कितना आगा 120 हमारा कितना आ चुका है एलसीएम आ चुका है। 120 हमने एलसीएम लिया, यहाँ पे कितना हमारा एलसीएम आ था 120 हमारा एलसीएम होगा। 3 से 4 बार, 4 से 3 बार, यहाँ तक पहुँचे हम। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी काउंट कर लेते हैं, ए प्लस बी इक्वल टू, दोनों की एफिशिएंसी काउंट करेंगे। एफिशिएंसी की वैल्यू थी ये, तो कितनी आएगी 4 प्लस के 3, कितना होगा 7, कितनी आई हुई 7 मिनट। 7 मिनट तक यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं एफिशिएंसी में, मिनट तो आप लिखो ना 7 आ गई, कितनी आएगी एफिशिएंसी 7 आ चुकी है हमारे पास। कितनी एफिशिएंसी आ चुकी है हमारे पास 7 एफिशिएंसी आ चुकी है। इसके बाद हमको ए प्लस बी का टाइम निकालना है, ए प्लस बी इक्वल टू जो हमारे पास टंकी भरने का टोटल समय था, जो टंकी थी वो टंकी कितने समय बिल्कुल टोटल दोनों मिले उस टंकी कितने में फिल कर रहे थे, कुल टंकी कितना, कुल जो पानी जा रहा था टंकी में वो कितना जा रहा था, टंकी कितना जा रहा था 120 था। कितना था पानी का भाई 120 था, कितना 120। अब में एफिशिएंसी कितनी है 7 है हमारे पास। एफिशिएंसी कितनी थी हमारे पास, एफिशिएंसी कितनी है 7 है हमारे पास। तो इसको कट करते हैं हम, 7 एकम 7 बज के 5 हो गया 50, 7 7 49 अपान बच गया 1 हो गया इतने 7, कितनी आ गई भैया मिनट आ गई। ऑप्शन नंबर कौन सा है सी 4 कटप्पर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी 4 कटप्पर इज द राइट आंसर। आपको बहुत ही इजी मोड में मैंने इस क्वेश्चन को कराया है, बहुत ही अच्छा सवाल है। ए कितने दिन में कर रहा था भैया, हमारा जो ए था वो ए 30 दिन में टंकी भर रहा था, बी था 40 दिन में टंकी भर रहा था, दोनों मिलकर तो टंकी थी वो 120 दिन में 20 मिनट में दोनों टंकी मिनट को भर रहे थे। कितने दिन में, दिन सॉरी अब दिन मिनट,
ए 30 मिनट में, बी 40 मिनट में, दोनों मिलकर कितने में 120 मिनट में भर रहे थे टंकी को। दोनों की एफिशिएंसी हमने काउंट की, कितना होगा 7 होगा। ए प्लस बी इक्वल टू 4 प्लस के 3 कितना होगा 7। कितनी एफिशिएंसी आ गई हमारे पास 7 होगी। तो ए प्लस बी का तो उनका टाइम निकालना है, मिनट निकालनी है। तो 120 अपॉन में 7, 120 अपॉन 7 तो 17 7 119 बट गया 1 तो कितना आएगा 17 से ही 1/7 मिनट। इस क्वेश्चन का जो है फाइनली आंसर आ चुका है। इतने समय में दोनों मिलकर टंकी को भर देंगे। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही इजी मोड में हमने क्वेश्चन को किया है। इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। नल ए बी सी किसी टंकी को अलग अलग 10 12 15 मिनट में भर सकते हैं। यदि तीनों एक साथ चालू कर दी जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी। सीपीयू 2022 का सवाल है। पाइप ए एंड बी एंड सी कैन फिल द टैंक 10 12 and 15 मिनट। 15 मिनट रेस्पेक्टिवली इफ पाइप ए एंड बी सी स्टार्ट टुगेदर हाउ मेनी मिनट इन द फुल ऑफ टैंक। टैंक कितने मिनट में पूरा भर जाएगा, आपको ये बताना है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। आइए समझते हैं किस प्रकार हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसमें 3 दी गई यहाँ की बात, 3 नल की बात की गई है। ए बी सी कितना होगा सी होगा। ए कितने हैं 10, बी है 12, सी है 15। अब हम क्या लेंगे, तीनों का हम लेंगे एलसीएम। तीनों का हम एलसीएम लेंगे। मैंने आपको बता रखा कि एलसीएम किस प्रकार से हम एलसीएम को लेते हैं, ठीक है। जिसके पास बड़ा नंबर होता है उसका मल्टीपल ढूंढ लेते हैं जो तीनों से डिवाइड होता है, ठीक है। 15 का ऐसा मल्टीपल जो तीनों से डिवाइड हो जाए, 60 ऐसा मल्टीपल है जो तीनों से डिवाइड हो जाता है। 15 10 से कितनी बार 6 बार, 10 से कितनी बार 6 बार, 12 से कितना 5 बार और 15 से कितना 4 बार होगा। यहाँ पे हमने ऐसा मल्टीपल चूज करा जो 10 से 12 से और 15 से तीनों से जो है कट डिवाइड हो जाए, कट जाए मतलब कि। तो कितना आएगा 60 ऐसा मल्टीपल है जो 10 से 6 बार, 12 से 5 बार और 15 से 4 बार डिवाइड होता है। तो इसके बाद हम एफिशिएंसी काउंट कर लेते हैं, तीनों की एफिशिएंसी क्या होगी। एफिशिएंसी ए प्लस बी इक्वल टू 6 प्लस के 4 प्लस के कितने के 5 कितना हो गया हमारे पास 15। कितना हुआ हमारे पास, कितना होगा 15। तीनों की जो एफिशिएंसी टोटल मिलकर तीनों की जो एफिशिएंसी कार्य क्षमता, जो तीनों की कार्य क्षमता है हमारे पास कितने 15 आ चुकी है। तो हमको टाइम निकालना है ए प्लस बी सी का, ए प्लस बी प्लस सी का जो हमको टाइम निकालना है। क्या निकालना हमको, टाइम निकालना ए प्लस बी तीनों का। तो कितना आ गया भैया, कितना था हमारे पास, टंकी कितने दिन में कितने मिनट में टंकी भर गो, फुल जो टंकी थी वो कितने समय भरे थे 60। कितना जो टंकी में जो पानी जा रहा था 60 के अकॉर्डिंग जा रहा था। कितना हमने 60 है हमारा टंकी का पानी भरा था। कितनी एफिशिएंसी के साथ भरा था 15 के सामने एफिशिएंसी के साथ भरा था। तो 15 से 100 कट किया, कितनी बार आगा 4 मिनट। कितना आगा 4 मिनट। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। आपने बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही इजी मोड में हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। हम जो है इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर पाए हैं क्योंकि बहुत अच्छा सवाल था, सीपीयू सवाल आया हुआ है। तो इसमें 3 कैंडिडेट मतलब 3 जो नल है ए बी सी 3 नल दिए गए थे, 3 पाइप की बात की गई थी इस क्वेश्चन में। तो पाइप ए था, बी था और सी था। तीनों के अलग अलग टाइमिंग थी भाई, इतने से इतने टाइम में, इतने टाइम में, इतने टाइम में। ए 10 मिनट में, बी 12 में, सी 15 में। तीनों को हमने एफिशिएंसी, तीनों को हमने एलसीएम लिया, तीनों की हमने एफिशिएंसी काउंट की। ए प्लस बी प्लस सी 6 4 10 प्लस कितने हो गया एफिशिएंसी 15 आ चुकी है। उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी तीनों का हमने काउंट किया तो 15 60/15 कितना 4 मिनट। इस क्वेश्चन का जो है फाइनली आंसर कितना है भाई 4 मिनट। इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर आया है। तो आपको क्या करना है, बहुत अच्छे तरीके से अपने नोट्स बनाने, अच्छे तरीके से पढ़ना भाई। अरे यार पढ़ने के लिए तो कुछ नहीं होने का। सीजीएल का एग्जाम आपके सर पे रखा है। 14 जुलाई से आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे, सीजीएल पीडी 2023। ठीक है भाई, अच्छे से तरीके से पढ़ो। अगर क्वेश्चन ना आए तो मुझको बताना। सीपीयू अगर इसका सवाल आया हुआ क्वेश्चन में, बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको डिफाइन किया कि कैसे कैसे आपको क्वेश्चन करना है, किस प्रकार आपको शॉर्ट ट्रिक अपना टाइम जो कंज्यूम करना है, अपना टाइम आप किस प्रकार बचा सकते हैं। ठीक है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने होंगे। ठीक है, तो अच्छे तरीके से पढ़ना है भाई। इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लो और अच्छे तरीके से अपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। नल ए बी सी किसी टंकी को 20 30 40 मिनट में भर सकते हैं। यदि तीनों एक साथ चालू कर दी जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी। सीपीयू 2022 का ही सवाल है।
तो पाइप ए बी एंड सी कैन फिल द टैंक 20, 30 and 40 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। इफ पाइप ए एंड बी सी स्टार्ट टुगेदर हाउ मेनी मिनट्स इन द फुल टैंक। टंकी जो है कितने समय में पूरी भर जाएगी आपको बताना है। ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छे तरीके से हम इसको समझेंगे। आइए सबसे पहले हम लिखेंगे ए, कितना है भैया हमारे पास, ए है 20, फिर लेंगे हम बी कितना दे रखा है 30, फिर लेंगे सी कितना 40 है। तीनों को हमने एलसीएम लिया। यहाँ पे क्या लिया हमने, तीनों का लिया एलसीएम। तीनों का एलसीएम लिया, कितना आ चुका हमारे पास, एलसीएम आ गया 120। एलसीएम 120 कैसे आया वो बताता हूँ आपको। एलसीएम 120 इसलिए आया क्योंकि सी जो है हमारे पास, सी सबसे बड़ा नंबर है। सी का एस्टिमेट चूज किया हमने जो 20 से 30 से और 40 से तीनों से कट सके। तो 120 ऐसा है तो 120 से कितनी बार, 6 बार, 30 से 4 बार, इससे कितना 3 बार। यहाँ तक जो है आप सभी को समझ आ गया होगा कैसे कैसे मैंने आपको किया है। यहाँ तक मैं ये चौथा सवाल है। 3 सवाल मैं आपको, 3 सवाल आपको करा सकते हैं। 4th नंबर का सवाल है, आपको समझ आ जाएगा कि एलसीएम कैसे ले जाए। अगर आपको एलसीएम समझ नहीं आ रही हम कि एलसीएम कैसे ले सकते हैं, तो मैंने आपको बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छी तरीके से टाइम एंड वर्क में बताया कि आपको वीडियो टाइम एंड वर्क की फर्स्ट क्लास है, आपको वो देखो। बिल्कुल इजी मोड, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको डिफाइंड किया है कि एलसीएम कैसे लेते हैं, किस प्रकार हम डिफाइंड करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से। सबसे पहले आपको टाइम एंड वर्क पढ़ना है, उसके बाद आपको पाइप एंड टंकी पढ़नी है, क्योंकि इससे ही बिल्कुल दोनों चैप्टर एक दूसरे के लिंक है, जैसे कहते हैं कॉन्ग्रुएंट है, या ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं ना, ए बी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब समरूप है एक दूसरे, कोई सिस्टम है। तो तीनों को लिखेंगे हम ए प्लस बी प्लस सी। तीनों की एफिशिएंसी लिखेंगे 6 प्लस के 4 प्लस के 3, कितनी होगी 13। तीनों की जो एफिशिएंसी है हमारे पास, तीनों की एफिशिएंसी आ चुकी है हमारे पास 13। ठीक है, तो टाइम निकालेंगे हम ए प्लस बी का, ए प्लस बी प्लस सी का जो टाइम होगा कितना था 120 बटे में कितना आएगा 13 भाई। 13 हम यहाँ तक आ चुके हैं। इसके बाद हम कटम कटा इसके साथ खेल लेते हैं। तो 13 से हमने कट किया, 13 से इसको कट करेंगे हम, 13 नुमा 117, कितना बच गया हमारे पास 3 बच चुका है। 3 बच गया, 3 हमने ऊपर लिखा, रिमाइंडर 3 बचा, ऊपर 3 लिखा, तो नीचे कितना आ गया 13 आ गया। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। 9 से 3 बटे 13 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अपने नोट को मैं नोट डाउन करो, इसके बाद बताता हूँ मैं इसके बारे में कुछ। ये बहुत अच्छा सवाल है। इस क्वेश्चन को हम बहुत ही इजी मोड, जिसको हम इजी मोड बोलते हैं, बहुत अच्छी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया है। सीधे जवाब का सवाल था भाई साहब, सीपीओ का सवाल आपने विद इन 30 सेकंड के अंदर अंदर सवाल कर लिया। और इससे अच्छी कंसेप्ट कहाँ से लाऊं भाई, इससे अधिक कंसेप्ट कुछ नहीं हो सकती। बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट वे में आपको समझाया मैंने, इजी वे में। कितना आपको एक बार फिर से बता देता हूँ मैं। ए 20 दिन कर रहा था, बी 40 दिन कर रहा था, बी 30 दिन कर रहा था, सी 40 दिन कर रहा था। हमने तीनों का एलसीएम लिया। क्या क्या हमने तीनों का लिया भाई, एलसीएम होगा 120। एलसीएम होगा 20 से कितनी बार 6 बार, 3 से कितनी बार 4, 30 से 4 बार, और 40 से कितनी बार 3 बार। तीनों की एफिशिएंसी हमने काउंट की, ए प्लस बी प्लस सी, 6 4 10 3 कितने हो गए 13। तीनों की जो हमारे पास एफिशिएंसी है, या तीनों की एफिशिएंसी हमारे पास 13 आ चुके हैं। तो तीनों का हमको समय निकालना है। ए प्लस बी प्लस सी कितना समय हमारा टोटल था 120, तो 120 बटे 13। अब इसको हमने सोल्व किया, इसको सोल्व करके अगर आपको कहोगे समझ नहीं आया कैसे हुआ, तो 120 ऐसे किया भाई बंदे। 120 को हमने 13 से डिवाइड किया, 13 से हमने 9 बार मल्टीप्लाई, 13 9 117 हो गया। बच हमारे पास कितना का 3 होगा। जो रिमाइंडर होता है, ये रिमाइंडर जो है हमारे पास, ये रिमाइंडर देगा, इसको लिखते हैं हम यहाँ पे। जो है हमारे पास ये इसको लिखते हैं हम, जिससे भाग देगा वो आता है अपॉन में। इस प्रकार से ये बना है। ठीक है भाई, हमने इस प्रकार से इसको डिफाइन करके बना दिया है। अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई मिस्टेक हो, बाई चांस कोई आपको कमेंट करके आप जरूर बताइए। वीडियो को आप पूरा देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे, तो कमेंट करके आप जरूर बताइए कैसे कैसे आपने क्वेश्चन किया है, किस प्रकार आपको। अगर आपने ये पढ़ने के बाद अगर आपसे कोई भी बुक हो, कोई भी मार्केट जो मैथमेटिक्स की बुक आती है, आप कोई भी बुक लगाओ, अगर आपसे क्वेश्चन सोल्व ना हो, आप मुझे बता सकते हैं कि यार सर मुझसे क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ। ठीक है भाई, तो बिल्कुल इजी मोड है। मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया टाइप नंबर 1, आपकी बिल्कुल जो थी बिल्कुल बेसिक से, जिनको टाइप नंबर 1 बोलते हैं, मैंने आपको कराया। टाइप नंबर 1 आपके आज खत्म हो चुका है। टाइप नंबर 2 हम कल कराएंगे। मैं कल आपको बहुत अच्छे तरीके से टाइप नंबर 2 कराऊंगा, जिससे बहुत अच्छे सवाल होंगे, बहुत अच्छे इजी मोड में आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, तो भाई अच्छे से पढ़ो। ठीक है, इतना अच्छे तरीके से भाई सीजन का पेपर सर पे है, तो अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो। अगर आप रोज डेली का 100 मतलब 100 या 150 200 क्वेश्चन लगाते हो ना, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा।
अगर आप इतना कर लेते हो, 200 क्वेश्चन आप डेली लगा सकते हो, तो भाई गारंटी है सीजल को निकाल नहीं सकता कोई, बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से सीजल निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छे पढ़ो बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, जिससे अधिक से अधिक मेरे पास जुड़े। और मैंने आपको जितना भी अच्छा कंटेंट दिया है, जितने भी आपको अच्छे कंटेंट, बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट मैंने आपको दिया, तो आप अच्छे तरीके से बिल्कुल पढ़ेंगे। ठीक है, अगर कोई आपको डाउट हो तो आप नंबर व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट से जरूर देखेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतने रखते हैं। थैंक यू सो मच।